नमस्कार। जीएसएम कॉलेज से मैं वंदना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक आपके सिलेबस से ही नहीं बल्कि आपके जीवन के व्यवहारिक पक्ष से भी संबंध रखता है। मेरे टॉपिक का नाम है तनाव। इसके साथ ही ये टॉपिक आज के परिप्रेक्ष्य में और भी आवश्यक हो जाता है जब हम कोविड-19 के कारण जो वातावरण में आ गया है उससे स्वयं को बचाने के लिए जो है प्रयत्न कर रहे हैं। जो तनाव शब्द है हमारे जीवन में इतना घुला मिला है, हम और आप अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बहुत तनाव में हूँ, वह बहुत तनाव में ग्रस्त रहता है, उसके परिवार का वातावरण ठीक तनाव भरा है। इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। समायोजन की प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण यह शब्द जो है अक्सर हम लोगों को इसीलिए सामना करना पड़ता है क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया तो मनुष्य जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। उसकी गर्भ में रहने से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो है स्वयं को वातावरण के साथ समायोजित करता रहता है। यहाँ वातावरण का संबंध जो है आंतरिक और बाह्य दोनों से है। जो समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने बाह्य वातावरण के साथ तो अनवरत अंतःक्रिया करता है और इस जो अंतःक्रिया में व्यक्ति मुख्यतः 3 प्रकार का व्यवहार या कहें क्रियाएं जो है प्रदर्शित करता है। जैसे पहला है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है, यानी यदि परिस्थितियां जो भी हैं वो उससे लड़ता है, उसका सामना करता है, जिसके कारण जो है परिस्थितियां उसके अनुकूल बन जाती हैं। दूसरा जो व्यवहार है वो अपनाता है परिस्थितियों के अनुकूल हो जाने का, यानी कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, जिसके कारण जो है वह जीवित रह पाता है या स्वयं को बचा पाता है। तीसरा है परिस्थितियों से पलायन कर जाना, यानी कि परिस्थितियों से अपने आप को हटा लेता है। जो भी उसके पास परिस्थिति है और उसे लगता है कि ना तो वह उसका सामना कर पाएगा, यानी ना तो उससे वो जीत पाएगा और ना ही उससे जो है उसके अनुकूल हो पाएगा, तो वो क्या करता है उस परिस्थिति से अपने आप को हटा लेता है कि जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो फिर ये परिस्थिति मेरे पास ना तो मैं उसमें कोई भागीदारी मेरी नहीं रहेगी। जब व्यक्ति समायोजन नहीं हो पाता है, यानी समायोजन के जो उसमें असंतुलन आ रहा है वातावरण के साथ व्यक्ति का, वह जब असंतुलन दूर नहीं हो पाता है तो उस अवस्था में व्यक्ति जो है द्वंद्व, तनाव, बेचैनी, इन सब चीज़ों का अनुभव करता है। यानी द्वंद्व या तनाव या जो है वो एक तरीके से क्या है, मानसिक दशा है। जिस व्यक्ति का जितना विशाल क्षेत्र होगा, यानी समाज से वो जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा, उसका इकोनॉमिकल जितना बड़ा होगा, उसके समायोजन का क्षेत्र भी क्या होगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। जब बड़ा हो गया क्षेत्र तो क्या होगा, उसके समायोजन में कठिनाइयाँ भी आएंगी, यानी मुश्किलें आएंगी। तो ये जो समायोजन के क्षेत्र में जो मुश्किलें आएंगी तो उनमें वो कभी सफल हो जाएगा उन चुनौतियों का सामना, कठिनाइयों को दूर करने में, और कभी असफल भी हो सकता है। और जब किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति का व्यवहार या क्रियाएं संतुलन या सामंजस्य या कहीं समायोजन नहीं कर पाती, तब व्यक्ति क्या है मानसिक रूप से चिंता, तनाव, द्वंद्व इन सब का शिकार हो जाता है। तो आज हम इसी में से एक जो कठिनाई है, एक जो बाधा है, जो समायोजन की बाधा है, तनाव, उसका जो है अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि तनाव है क्या, इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम तनाव को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तनाव के अर्थ को। तनाव का अर्थ है तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा है
जो व्यक्ति में असंतुलन और उत्तेजना उत्पन्न करती है और उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाती है। यानी कि तनाव क्या है? असंतुलन की दशा है। जब वातावरण से संतुलन नहीं हो पा रहा है तो उस दशा को क्या कहेंगे? असंतुलन। और वह क्या उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति में? तनाव। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जब व्यक्ति तनाव में होता है तो कोई ना कोई जो तनाव को दूर करे वो ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जब व्यक्ति को भूख लगती है तब उसमें तनाव यानी उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। उसकी भूख जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक उसमें तनाव होता जाता है और यही तनाव उसे भोजन की खोज करने के लिए क्या करता है? विवश करता है, यानी कि क्रियाशील बनाता है। और जब उसे भोजन मिल जाता है और उसकी भूख शांत हो जाती है तो जो उसकी असंतुलित दशा है व्यक्ति की भूख के कारण जो असंतुलित हो गई थी वो किस में आ जाती है? संतुलन में आ जाती है और भूख के कारण उत्पन्न होने वाला तनाव जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहाँ पर तनाव का कारण जो है भोजन का ना मिलना यानी कि शारीरिक आवश्यकता है, लेकिन तनाव के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्हीं को और आगे हम जैसे बहुत सारे कारण हैं, उसकी इच्छा है, आकांक्षा स्तर है और उसका जो क्या कहते हैं कोई भी शारीरिक दोष है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति तनाव में आ सकता है। लेकिन तनाव के जो सारे कारण हैं सबके लिए अलग अलग हैं। यह व्यक्ति की क्षमता का आकलन करता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष कारण के प्रति तनावग्रस्त हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस विशेष कारण के प्रति तनावग्रस्त होगा ये जरूरी नहीं है। तो तनाव के जितने भी कारण हो सकते हैं व्यक्ति के, उनको हम कुछ वर्गों में बांट लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तनाव के कारणों को मैंने जो है कुछ मुख्य रूप से बांट लिया है, लगभग 7 कारणों में बांटा है। तो जिसमें हम पहला कारण देखते हैं जैविक कारण, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसे बोलेंगे इंग्लिश में, वो है जो आपके शरीर की आवश्यकता से संबंधित है। हमारे शरीर में कई जो अंतर्ग्रंथियां हैं उनसे रासायनिक पदार्थ निकलते रहते हैं जो कि हम लोगों को संतुलित रखते हैं। जब यही क्या हो जाते हैं, ग्रंथियां बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाएं या शिथिल हो जाएं तो बहुत सारे मानसिक रोग को जन्म देती है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं? तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि भूख ही है, अगर क्योंकि शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो क्या होगा, जो है हमारे अंदर एक तनाव उत्पन्न करेगी और जब तक वह तनाव शांत नहीं करने का प्रयत्न होगा तब तक वह हमारे शरीर को और मानसिक दशा को प्रभावित करता रहेगा। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो बालक है, ये व्यक्ति है, वो प्रत्यक्षीकरण या किसी भी बात के को किस दृष्टिकोण से लेता है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, और जो है वो अपने लिए ये ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक में ये आता है कि हर समय बालक जो है ये सोचता रहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचती है। तो जब वो ये सोचता रहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो वह तनाव में रहता है। ये उसकी मानसिक दशा से संबंधित है, यानी मनोवैज्ञानिक कारण है। अगला है बहुतत्व सिद्धांत के कारण। जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि एक परेशानी के कारण जो है वो तनाव नहीं आता, बल्कि जब बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं, यानी परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं जो उसके पक्ष में नहीं होती हैं, तब व्यक्ति तनाव में आता है। यानी कोई एक तत्व परेशानी का कारण नहीं बनता, जब बहुत सारे तत्व हों तभी व्यक्ति तनाव की स्थिति में आता है। ये ऐसा
कहा जाता है, ऐसा मान लेते हैं। तीसरा है वंशानुगत कारण। पीढ़ियों को, कोई भी दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अपने अभिभावकों द्वारा जो पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है, यानी जो भी उसके अंदर आता है अपनी पीढ़ी पूर्वजों से, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम में यदि मानसिक रोग है तो संभवतया व्यक्ति में जो है ये मानसिक रोगों के आने की संभावना रहती है। यदि कोई तनावग्रस्त पीढ़ी से जो है बिलोंग करता है तो उसको जो है तनाव रहने की आदत, जिसे कहते हैं, बनी हुई जो है वो जन्मजात होती है। अगला है वातावरणीय कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर। ये तो आप लोग अभी ही देख रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है वातावरण में जो हम लोगों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, तो उस परिस्थिति के कारण भी व्यक्ति क्या है, तनाव में है। आज तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इस कोरोना के कारण जो है तनाव में है। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी क्या है, व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसको तनाव देता है। यदि कोई जो है अमीर है तो उसके अलग तनाव के कारण होंगे, यदि व्यक्ति गरीब है तो वह उसके अलग तनाव के कारण होंगे। क्योंकि जो है सब लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, और सुरक्षा का अर्थ उन्होंने क्या लिया है, सबने रोटी कपड़ा और मकान की चिंता से मुक्ति, और अपने परिवार को ठीक से जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ रखना। ये जब हमारा लक्ष्य बना हुआ होता है सुरक्षा का, तब जो है यदि नहीं प्राप्त होता है तो हम सब लोग तनाव में आने लगते हैं। अगला है सामाजिक कारण, जिसमें बहुत सारे हैं। आपका घर है, आपका स्कूल है, समाज है। तो जो भी तनाव है वो घर के कारण भी हो सकता है। जो घर में मान्यताएं हैं, यदि वह बालक को नहीं जो है समझ में आती हैं, या जैसे आजकल चल रहा है कि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, वहाँ पर तो बच्चे और ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि अपनी बात किससे कहें। दूसरा है स्कूल। स्कूल का भी क्या है, बहुत बड़ा कारण है जो तनाव देता है। यदि स्कूल का वातावरण क्या है, स्कूल का वातावरण बालक के अनुकूल नहीं है, उसके मानसिक, उसकी शारीरिक दशा को जो है सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या वह बालक स्कूल के वातावरण से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, तो भी तनाव में रहेगा। तीसरा कारण है समाज। समाज, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे जितने भी कार्य हैं वो समाज के अनुकूल करने पड़ते हैं। और यदि जो वह नहीं अपने आप को समाज के वातावरण में ढाल पाता है, उसके अनुकूल नहीं बन पाता है, या समाज को नहीं बदल पाता, या समाज के अनुकूल नहीं हो पाता, तो भी वह तनावग्रस्त हो जाता है। तो आज हम लोग जो तनाव के कारण जाने हैं, इन सब तनावों में जो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको हम अगले वीडियो में जो जानेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।